एक ऐसी कथा जो मनुष्य को उसके अच्छे कार्यों और उसके कर्मों की ओर ले चलती है। आज हमारे इस कथा में हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य और कर्म वो हमारे हाथों में नहीं होते, वो सभी परमात्मा लिखित होते हैं। मनुष्य जो भी करता है और जो करना चाहता है वो सभी परमात्मा लिखित होता है। मनुष्य अपने सभी कार्य अपने द्वारा करता है, परंतु वो सभी कार्य परमात्मा की तरफ से ही और उनकी इच्छा से ही करते हैं। और यह कथा आज आपको हमारे चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। आगे हमने आपको बहुत कथा बताई और आपने साथ भी दिया, और इसी साथ सहकार की वजह से आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि जो सनातन सत्य है, जो सर्वश्रेष्ठ है। और इस कथा से हम कई लोगों को उनके अंदर बसे बुराइयां एवं चिंताजनक बातों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। कृपा करके आप अभी मित्रों एवं बहनों तथा बुजुर्ग लोग और आप अभी बालकों को प्रार्थना है कि हमारे द्वारा बताई जाने वाली इस कथा को आगे भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कथा सुनने एवं ग्रहण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मित्रों, आज इस कहानी में आपको बताएंगे ऐसी दिलचस्प रोचक बात, एक ऐसे मनुष्य के बारे में जो अपने आप में ही एक साइकोलॉजिस्ट है, जो एक किसी को एक बार याद करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। एक से मनुष्य किलो सबसे बेहतरीन इंजीनियर है, जो सबसे तेज बुद्धि वाला, जो एक प्रण लेते ही उसको पूर्ण करके ही सांस लेता हो, जो एक बेहतरीन संगीतकार है, जो शक्तिशाली है, जिसके सामने कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहता, जिसकी झलक देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, और जो एक प्रेमी हो, जिसकी पांव छूते ही लोग आनंदमय महसूस करते हो, जो ऐसा है जिससे मिलने तमाम देवी देवता, पशु पक्षी और तमाम यूनिवर्स जिसकी पूजा करने के लिए तत्पर खड़ा, जो जिसके मार्गदर्शन से ही लोग युद्ध जीतने लगे, जो एक मित्रता निभाए तो सारा संसार उसकी मित्रता देख के दंग रह जाए, जो मैत्री में पूरे तीनों लोक दान में दे दे, जो रण क्षेत्र में प्रखर योद्धा हो, जो माता ओ का लाडला हो, जो पूरा वृंदावन अपने आंखों में बसा ले। ऐसा व्यक्ति एक ही है जो तमाम कार्यों में निपुण हो, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हो, जो सर्व पृथ्वी, यूनिवर्स, स्टार गैलेक्सी और तमाम देवी देवता भी जिसके अधीन हो, वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य यशोदा का लाल श्री कृष्ण है। और मित्रों, एक कथा में श्री कृष्ण की भक्ति करता एक मनु नामक एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। वो जो कार्य करता, उसके पिताजी उसको उस कार्य के भटका देते और कहते कि जो मैं कहूं तुम वो करो। और ऐसे वो बचपन से वो अलग अलग कार्यों में रुचि रखता था, और सभी कार्यों में उसके पिताजी उसको मना कर देते और कहते कि ये सब कार्य अपने काम के नहीं, और कहते कि ऐसी निम्दा कामों में अपने समय को व्यर्थ गवाते हो तो कुछ और सही मेरा काम ही कर लो। लेकिन उसे उसके पिताजी का कार्य पसंद नहीं आ रहा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, वो समय के साथ उसकी आयु बढ़ने लगी, और वो एक पंडित के पास गया, और पंडित श्री कृष्ण का भक्त था। उसने देखा कि मनु बहुत परेशान है और वह अपने जीवन में बहुत चिंतित है, उसे कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए। उसने मनु को श्री कृष्ण का वर्णन सुनाया और एक भगवत गीता दी। उसमें तमाम कार्य एवं मनुष्य के जीवन जीने की कला और जीवन पसार करने की तमाम विधियां और जीवन मोक्ष पाने का तमाम गतिविधियां लिखी है। ऐसा कहने के बाद उस पंडित ने उसे भगवत गीता प्रदान की और कहा, भगवान की सेवा करो। और मनु में उनके कहे अनुसार बहुत ही प्रेम भाव से उसने लगन से कार्यरत और भक्ति भाव से उनकी सेवा की। मनु के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई। उनके पिता द्वारा हर एक बात मानने लगा। वो सुबह उठकर भगवत का पाठ करता और अपने पिता का काम करता। धीरे धीरे उसके पिता की समय के 60 मृत्यु हो गई और उसकी कठिनाइयां बढ़ती गई। उसका हर एक कार्य विफल हुआ और उसने प्रण लिया और बोला, मैं श्री कृष्ण को प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपकी सेवा की, आपकी धारणा की, तो फिर मुझे इतने कष्ट क्यों? और श्री श्री हरि विष्णु के अवतार रूप श्री कृष्ण साक्षात अवतार रूप वैकुंठ से श्री कृष्ण धरती लोक पर आए और मनु को कहा, हे भक्त, ऐसी कौन सी कठिनाई आन पड़ी, इसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि तुमने मुझे पुकारा? और मनु ने सब कुछ बताया और कहा कि भगवान, आपने मुझे इतना क्यों पीड़ा दी? तभी कृष्ण बोले, हे मनु, तुम मेरे भक्त हो, तुम जहां विफल होते हो वहां तुम्हारी परीक्षा होती है। तुम पहले ऐसे मानवीय हो जिसने मुझे धरती पर आह्वान दिया। हे, ये सब तुम्हारी कठिनाइयां की फल है कि तुमने मुझे साक्षात देखा है मनु। जो भी मनुष्य करता है वो तमाम मेरी मर्जी से होता है और पूर्व जन्म के कर्मों एवं कार्यों से होता है। तुम मेरे परम भक्त हो, आज से मैं तुम्हें तमाम कष्टों से मुक्ति देता हूँ। मित्रों, जो मनुष्य करता है वही वो भरता है, अर्थात कि को जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। इसलिए मित्रों, कर भला तो हो भला। प्रणाम।